आत्मदेव और देवी धुंधली का पुत्र। कौन? धुंधकारी। अच्छा, धुंधकारी कौन है? धुंधकारी ब्राह्मण पुत्र, आत्मदेव जैसे संत का पुत्र। लेकिन कैसा? देखिए, समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान। कभी कभी बबूल में आम के फल लगते देखा और कभी कभी आम में बबूल जैसे कांटे। आत्मदेव, आत्मदेव के पुत्र। आत्मदेव संत हैं, निरंतर भगवान का भजन करते हैं। लेकिन पुत्र कैसा हुआ? धुंधकारी, धुंधली का पुत्र। धुंधकारी कौन है? सीधे शब्दों में कहें कि जिसके मति में धुंध यानी अज्ञान भरा हुआ है, वही धुंधकारी है। भगवान ने हमें सुंदर तन दिया, सुंदर मन दिया, फिर भी हम भक्षा भक्ष खाएं, मांस मदिरा का सेवन करें, वही धुंधकारी है। जो भगवान का भजन ना करे, वही धुंधकारी है। जो माता पिता की सेवा ना करे, वही धुंधकारी है। जो दूसरों के धन को छीने, वही धुंधकारी है। चोरी करे, झूठ बोले, वही धुंधकारी है। जो पराई स्त्रियों, पराई बहनों पर दृष्टि डाले, वही धुंधकारी है। अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, हम में से कौन कौन धुंधकारी है? आप खुद ही समझ लेना। हम किसी से नहीं कहेंगे कि आप धुंधकारी हैं। कहीं हमने कह दिया कि आप धुंधकारी हैं तो फिर और कुछ कहने के लायक ही नहीं रहेंगे। क्यों भाई? धुंधकारी, दुष्ट, दुराचारी, नीच, कुकर्मी, पापी, अधर्मी, माँ बाप को लात घूसे से मारता, वैश्यागामी, ब्राह्मण होके मांस मदिरा का भक्षण करता, साधु संतों को दुत्कारता। अंत में 5 वैश्याओं को रखा, राजा का धन चुराया। वैश्याओं ने क्या किया? बोली ये चोरी करता है, किसी दिन पकड़ा गया तो हम भी मारी जाएंगी। तो धुंधकारी को बहुत सी मदिरा पिलाई, खटिया पे मदिरा की बेहोशी में खटिया में बांध दिया, गला दबाने लगी, लेकिन मरता नहीं है। तब तो उसके मुख में तपता अंगार, जलते हुए कोयले ठूस दिए। बड़े मुश्किल से धुंधकारी के प्राण निकले, और प्राण निकल गए तो उसी के घर में वैश्याओं ने गड्ढा खोद के गाड़ दिया। अब ध्यान देना, जिसने जीवन में सत्कर्म नहीं किया, भला काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया, मरने पर वो प्रेत बनता है, भूत बनता है, राक्षस बनता है, पिशाच बनता है। तो धुंधकारी महापिशाच बना। गौकर्णः महापंडितः धुंधकारी महाप्रेतः। प्रेत नहीं, महाप्रेत बना। अब प्रेत कैसा होता है पता है? प्रेत का 1 अंगुष्ठ के बराबर का शरीर होता है, और प्रेत का मुख होता है कितना बड़ा? 1 सुई की नोक के बराबर का। पहनने को वस्त्र नहीं मिलते, बैठने को जगह नहीं मिलती, शीत, सर्दी, गर्मी, बरसात सब सहन करना पड़ता है। असहनीय पीड़ा सब झेलना पड़ता है। भूखा मरता है, प्यासा मरता है, बड़ी कठिन परिस्थिति में जीना पड़ता है। और हमारी आयु तो 100 वर्ष की है, प्रेत की आयु 1000 वर्ष की है। प्रेत बना धुंधकारी, दर दर भटका। जब धुंधकारी के भाई को पता चला, गोकर्ण को, कि मेरा भाई प्रेत बन गया, तब तो गोकर्ण ने गया जी में पिंडदान, गंगा जी में पिंडदान, गीता पाठ सब किए, लेकिन धुंधकारी को प्रेतत्व से मुक्ति नहीं मिली। तब तो गोकर्ण ने
अपने इष्ट देव भगवान सूर्य का ध्यान किया। सूर्य भगवान ने कहा, पुत्र यदि तुम्हारे भाई को मुक्ति देना है तो भागवत की कथा सुनाओ। तब तो गोकर्ण ने अपने गांव में श्रीमद् भागवत का दिव्य आयोजन किया। मंगलमयी कथा चल रही है। कैसी कथा? बोली जय श्री। कैसी कथा चल रही है? जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, ओ इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी, संशय विहग उड़ावनहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। राम कथा कृष्ण कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, हाँ जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। बोली जय श्री। तो देखिए गौकर्ण जी ने सुंदर भागवत की कथा सुनाई। अब सुंदर कथा चल रही है और धुंधकारी। अब ध्यान देना, कथा किसके लिए सुनाने की, किसके निमित्त कथा सुनाई जा रही है? धुंधकारी के निमित्त। लेकिन धुंधकारी महाप्रेत है और प्रेत एक जगह बैठ नहीं सकता, एक जगह रुक नहीं सकता, क्योंकि जब भी हवा चलती है तुरंत बह जाता है। तब तो चिंतित हुआ, सोचने लगा क्या करूं। तो जहां कथा चल रही थी उस पांडाल के पीछे
बांसों का वन था, बिंबा वृक्षस्य, बांसों का वन था, बांसों का जंगल था। उन बांसों में एक सड़ा हुआ बांस का वृक्ष था, पोला। तो धुंधकारी ने सोचा कैसे भी करके कथा तो सुननी है, तो एक बांस में जाकर के बैठ गया। अब ध्यान देना, पहले दिन की कथा सुनी तो बांस की एक गांठ फट गई, दूसरे दिन की सुनी 2 गांठ, 7 दिन कथा सुनी 7 गांठें फट गई। अब संकेत क्या है, ध्यान देना, ये बांस की गांठें क्या हैं? बांस क्या है? हमारा ये तन, हमारा शरीर बांस है, और इसमें न जाने कितनी गांठें लगी हैं। और एक सुंदर भाव है ना कि गांठ अगर पड़ जाए तो रिश्ते हो या टोर, लाख करो कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। क्यों भाई? पहली गांठ क्रोध की, काम की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, अज्ञान की। हमारे अंदर कितनी गांठ है? क्रोध की गांठ, लोभ की गांठ, मोह की गांठ, अज्ञान की गांठ। न जाने हम कितनी गांठें लगाए बैठे हैं। इसीलिए तो दुखी है, इसीलिए तो परेशान है। कथा सुनकर जिसकी गांठें नहीं फूटी, जिसका मन पवित्र नहीं हुआ, समझो उसने कथा सुनी ही नहीं। धुंधकारी ने कथा सुनी, 7 गांठें फूटी, और धुंधकारी दिव्य रूप धरो जाता, तुलसी दाम मंडितः, पीतवासा घनश्यामो, मुकुटी कुंडलान्वितः, दिव्य रूप धरो जाता। जैसे 7 गांठें फटी, जो धुंधकारी महाप्रेत था दिव्य रूप में आ गया। सुंदर जातस तुलसी दाम मंडितः, पीतवासा घनश्यामो। अब तो किरीट कुंडल से सुशोभित हुआ, और भगवान नारायण के पार्षद विमान लेकर के उसे लेने आए। तब तो धुंधकारी भागवत की जय जयकार करने लगा कि मुझ जैसा पापी जब भागवत को सुन करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, तो हम तो धुंधकारी जैसे पापी नहीं है ना। इतना पाप तो हमने नहीं किया, तो क्या हम निर्मुक्त नहीं हो सकते? हो सकते हैं।